शायद आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरह से मैं बैठा हूँ, तो जो ये इंटरव्यू होगा, जो ये कन्वर्सेशन होगी, ये किसके रिगार्डिंग हो सकती है। और आज बैठकर कुछ वो अपने स्कूल की यादें भी हमें ताज़ा होने जा रही हैं। और साथ में अगर मैं बात करूँ, जिस तरह से 12th क्लास का रिज़ल्ट आया है, तो काफ़ी बच्चों ने अच्छे नंबर लिए हैं। और जो बच्चे स्पेशली, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो बच्चे मेहनत करते हैं और वो आगे निकलते हैं, और आगे निकल कर जब अपने माँ बाप का या फिर जहाँ पे पढ़ाई करते हैं उनका नाम रोशन करते हैं, तो ज़रूर खुशी की कोई सीमा ही नहीं होती है। मैं इस समय कैनाल रोड में AR क्लासेस में हूँ। AR क्लासेस की मैं क्लासरूम में इस समय बैठा हूँ। यहाँ पर बच्चों ने पढ़कर मेहनत की है और मेहनत करने के बाद जो है बुलंदियों को छुआ है। मेरे साथ कुछ कॉमर्स के टॉपर्स बच्चे हैं, 99% के बच्चे हैं, 98% की यहाँ पर बच्ची बैठी है, 97% के बच्चे बैठे हैं। मेरे साथ आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर 92, 91, 90 के करीब। मतलब कहना यही है कि 90 के करीब जो बच्चे आ गए हैं, तो आप खुद समझदार हैं कि कितनी मेहनत वो लोग करते होंगे। और मुझे सबसे बड़ी चीज़ इनमें एक चीज़ देखने को ज़रूर मिली, जो शायद हमें बड़ी कम देखने को मिलती थी। ये बच्चे ज़रूर मेहनत करते दिखते हैं, क्योंकि सबके सब दुबले पतले हैं, रातें तोड़ी हुई हैं, रात भर पड़े हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तभी शायद इन लोगों ने खाना भी, मुझे लग रहा है कि टाइम पे नहीं खाया है। और आज मैं इनके साथ बैठ के खुद भी बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जब हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे जब पढ़कर आगे निकलेंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, हमारी स्टेट का नाम रोशन करेंगे, तो ज़रूर खुशी तो होगी। मेरे साथ यहाँ पर बच्चे हैं कुछ। सबसे पहले बेटा क्या नाम क्या आपका? जानवी, कितने % मार्क्स लिए हैं? 98.6%। 98.6। ये आपका कौन सा स्ट्रीम था? कॉमर्स स्ट्रीम में। कैसे, किस तरह से इतने नंबर लिए जाते हैं? कुछ बच्चे ऐसे भी हैं बेचारे जिनको 50% भी आए होंगे, 60% भी आए होंगे। उनमें और आप में क्या रहता है, और वो उनका शेड्यूल आपको क्या लगता है क्या रहता होगा, और आपका क्या शेड्यूल रहता था पढ़ाई में? हार्डवर्क, कितना सारा हार्डवर्क। मैं पहले तो मैं जब क्लास में आया हूँ ना, मुझे देखने में ऐसा लगा, मैंने आपकी मैम से पूछा कि ये 8th की टॉपर है कि 12th की? कहते नहीं जी 12th की टॉपर हैं ये। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपको, कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती थी? 3 घंटे। 3 घंटे पढ़ाई? 3 घंटे पढ़ाई में इतने नंबर नहीं आते? उससे ज़्यादा नहीं, मैं तो 9 घंटे पढ़ता था, आपसे आधे नहीं ले पाया? नहीं, 3 घंटे या 4 आवर्स बस इतनी पढ़ाई करते थे। तो मेन जब पढ़ाई करते थे, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अमूमन बच्चे होते हैं ना, वो किताबें खोलते हैं, फिर वो जिसको हम कहते हैं कि रट्टा मार के पढ़ लेना, वो पढ़ाई होती थी या फिर चीज़ में डूबते थे, समझते थे चीज़ को? एक टॉपिक को कंसंट्रेशन से पढ़ना, रोज़ का एक टॉपिक, रोज के हर एक सब्जेक्ट का। जैसे बिज़नेस का हो गया, पहले बिज़नेस का रोज़ एक टॉपिक पढ़ना फर्स्ट। जैसे फंक्शंस पढ़ लिया, जब कंसंट्रेशन से पढ़ना, उसको रट्टा नहीं मारना, बस मतलब उसको समझना है, चीज़ समझ के बस, बाकी खुद से बनाना, बाकी खुद से मतलब लिख लेना कि क्या इस चीज़ में क्या है। क्या है। देखिए पढ़ाई करने के भी तरीके होते हैं। यहाँ तक हमें कहा जाता है कि मतलब पढ़ो कुछ चीज़ को समझो ज़रूर। और ये चीज़ बड़ी अच्छी कही कि हम ज़्यादा देर नहीं देते हैं पढ़ाई को कम समय देते हैं, पर फोकस करते हैं उस चीज़ पे। और साथ में ही AR क्लासेस में है, तो ज़रूर ये लोग भी इनको इस तरह से सिखाते होंगे कि आपको पढ़ाई का जो नज़रिया है, पढ़ाई किस तरह से करनी है। आपको रटाफिकेशन जिसको बोलते हैं कि पढ़ के बस और फटाफट लिख कर दे दिया, तो कल को फिर आने वाले टाइम में बड़ी मुश्किलात होती है। मेरे साथ यहाँ पर 98% कॉमर्स की है। बेटा सबसे नाम पहले आपका? आरती। क्या कहना है कि पढ़ाई तो मतलब सब बच्चे करते ही हैं, पर AR क्लासेस में आपको पढ़कर कैसा लगा? किस तरह से मैम जो है वो पढ़ाती थी, समझाते थे? सबसे पहले थैंक्स टू मैं रीमा मैम को बोलना चाहूँगी, जिन्होंने हमारा बिज़नेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में हमारा बेसिस को अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया। उसी की वजह से हम आगे पढ़ पाए और इतने मार्क्स आए हैं। तो घर पे मतलब कभी मम्मा पापा कभी डांटते थे कि आपको पढ़ना है, इस तरह से बाकी बच्चों को डांट पड़ती है कि पढ़ते नहीं है बच्चे, आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ते थे या पेरेंट्स आपको कोई प्रेशर करते थे? नहीं, मैं तो पढ़ती थी। पेरेंट्स मुझे बोलते थे थोड़ी रेस्ट कर ले, वो ये बोलते थे, उल्टा बोलते थे कि रेस्ट कर ले। सुन लो जी, ये बच्चे वो बच्चे हैं कि जो पेरेंट्स बोलते हैं कि आप थोड़ी रेस्ट भी कर लो अब, वरना तो बस वो बच्चों को कहा ही जाता है पढ़ लो कुछ बन जाओगे। बस ये बच्चे ऐसे हैं कि जिनको शायद उनके पेरेंट्स भी कहते हैं कि बस करिए, आप थोड़ी रेस्ट भी करिए। अब बात करूं अगर लड़कियों की, तो लड़कियां हमेशा से लड़कों से आगे निकलती आती हैं, पर खुशी हुई जब मुझे यहाँ पर कुछ लड़के भी देखने को मिले, वरना लड़कियां ही ज़्यादातर नज़र आती है। जहाँ पे भी जाओ परचम लहराती है लड़कियाँ, हर जगह लड़कों से आगे। पर यहाँ पर मेरे साथ हमारे एक नवाब भी साथ में है। क्या नाम क्या आपका? सूरज। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लड़कियाँ ज़्यादा टॉपर आती हैं। यार क्या प्रॉब्लम रहती है हम लोगों को? हम क्या ऐसा रीज़न आपको लगता है कि जो लड़कियां आगे निकल जाती हैं, हमेशा से लड़के पीछे रह जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही आगे जाती हैं, लड़के भी बहुत आगे जाते हैं। वो
हार्ड वर्क पे डिपेंड है कि कितना करते हैं। पहले आजकल लड़कियां आगे जा रही हैं, पहले ये होता था कि 70% जब पहले बोलते थे लड़कियां इतनी, पर 70% बॉय आगे होते थे, बट लड़कियां आजकल हर फील्ड में आगे जा रही हैं, वो उनका है। तो बॉयज़ ऐसा नहीं है कि पीछे हैं, बॉयज़ भी हर फील्ड में आगे हैं। आपके कितने परसेंट थे? मेरे 97% हैं। आपने 97% ले लिया ना, तभी आप बोल रहे हो। जिन लोगों के नहीं आते ना लड़कों को, उनको पूछना बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा यार, क्लासेस में कैसा लगा और किस तरह से इनका पढ़ाने का तरीका क्या है? मुझे आज ना ये ब्लैक बोर्ड देख के नज़र आ गया। मुझे जब मैं पढ़ता था ना माहिर में, तो मुझे आज आप लोगों ने वैसे ही बिठा लिया, और शुक्र है उस मालिक का। लग भी मैं आपकी तरह ही रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा तो लग भी नहीं रहा हूँ इस समय। मैं पूछना चाहूँगा, तरीका कोई ऐसा तरीका जो अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, इनका कोई नज़रिया अलग तरीके से पढ़ाना जिससे आपको समझ आ जाए? इसको मैं बेस्ट इंस्टीट्यूट इसीलिए बोल सकता हूँ क्योंकि रीमा मैम ने ऐसा बिज़नेस पढ़ाया कि हमें ये नहीं बुक्स मैंने कोई ये भी बिज़नेस की बुक नहीं ली लॉकडाउन के रहते। रीमा मैम ने मुझे अपने नोट्स दिए, सब कुछ उन्होंने मेरे को कंसल्ट किया मैम से, उन्होंने मेरे बिज़नेस में भी मेरे हाईएस्ट स्कोर किया है। बिजनेस में हाईएस्ट स्कोर किया। और बहुत अच्छा रीमा मैम ने पढ़ाया, और रीमा मैम का हमेशा यही मोटिव रहता था कि जो वो पढ़ाएं वो समझ आए बच्चे को। ये नहीं है कि खाली शीटें भर दे, वो कोई फ़ायदा नहीं है। रीमा मैम ने मुझे बोला था कि जितने आए उसमें सेटिस्फाई रहना सीख, आगे कितना आ रहा है वो आप पे डिपेंड है। और मैम ने मेहनत कराई थी और मेहनत का रिजल्ट मिला है। अच्छा, रिजल्ट की तो बात आ गई, बड़ा अच्छा आपने नंबर भी लिए हैं। नेक्स्ट अब क्या करना चाहते हो आप, मतलब आगे क्या प्लानिंग है आपकी? मैं BBA करेंगे आप जम्मू से, या फिर कहीं बाहर जाने की? वो अभी देखते हैं, अभी फैमिली डिस्कशन? हाँ डिस्कशन होगी अभी। बहुत बढ़िया। मुबारकबाद देना चाहता हूँ इन सब बच्चों को, और मुबारकबाद मैं AR क्लासेस को भी दूंगा जिन लोगों ने इतनी मेहनत से इनको पढ़ाया है। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, पीछे मेरे साथ जो बैठे हैं बच्चे, ये आर्ट्स के टॉपर हैं, 92, 93, 91, मतलब सब बच्चों ने अपने तरीके से मेहनत की। और AR क्लासेस की बात करूं तो 2021 का भी मैं रिज़ल्ट की बात करूं तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट इनका 2021 में भी था, आज 2022 में भी उससे भी बढ़िया करके इन्होंने दिखाया है। और सबको मुबारकबाद है। स्पेशली मैं इनके पेरेंट्स को ज़रूर मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि जिन लोगों ने बच्चों के लिए इतनी मेहनत की होती है, और जब बच्चे इतना कर आगे निकलते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और खुशी का ठिकाना साथ साथ में ही AR क्लासेस में जो इनकी क्लासेस लेते थे उनका भी नहीं रहता, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी मेहनत होती है एक बच्चा पूरा साल भर तैयार करके उसको कामयाबी तक पहुंचाना। और जब वो कामयाबी एक प्रिंट होकर आती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती है तो उससे खुशी जो है वो जायज़ है कि बहुत ज़्यादा होती है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ इनके टीचर्स भी हैं जो इनको पढ़ाते थे, जिनको अक्सर गुरु कहते हैं, जो कि वो कहते हैं कि गुरु के बिना आगे जाया नहीं जाता। तो मेरे साथ यहाँ पर इनके टीचर्स भी हैं। 2 मिनट मैम बात करना चाहेंगे आपसे। मैम सबसे पहले मैं आपको बड़ी मुबारकबाद दूंगा, आप AR क्लासेस की जितनी आप ये बच्चे जो टॉपर्स रहे हैं, और उनको भी दूंगा जिनके 70%, 80%, क्योंकि वो मार्क्स भी कम नहीं होते हैं। वो बच्चे भी शायद ऐसे आगे वो क्वालिफाई वो लोग ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि अपनी अपनी सेक्शंस होती है। सबको मुबारकबाद है। मैं क्या कहूँगा आपको, सिर्फ एक ही सवाल है आपसे ज़रूर करूँगा कि इन बच्चों को कितनी मुश्किल लगती है तैयार करने में? मुश्किल तो बहुत रहती है, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, जब भी हमारे पास बच्चा आता है तो हम देखते हैं कि वो बच्चा किस लेवल तक पढ़ सकता है, मतलब उसका लेवल क्या है, कितना हम उसको एक दिन में पढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं, एटलीस्ट 15-20 डेज हम उसी पे लगाते हैं। फिर जब वो उस चीज़ को बेसिक्स को अच्छे से समझ लेता है, देन हम उसके बाद सिलेबस कोशिश यही करते हैं कि सिलेबस जल्दी जल्दी ख़त्म करें, ताकि 2-3 बार सिलेबस के बाद कवर होने के बाद हम उसकी रिवीजन करवा सकें, और उसके बाद टेस्ट। मतलब कुछ बच्चे, मैं उनका सवाल हमेशा से करता हूँ जो बेचारे थोड़ा पीछे रह जाते हैं ना, फिर सोचते बड़े हैं, उनके पेरेंट्स भी सोचते हैं, और यकीनन आप ज़्यादा सोचते होंगे क्योंकि आप भी तो बड़ी मेहनत करते हैं उनके लिए। मैम क्या ऐसी चीज़ रह जाती है कि जो मतलब वो इनके तक नहीं पहुँच पाते? कुछ उनकी लटर मस्तियाँ होती हैं जब पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, या फिर उनको समझने में थोड़ी दिक्कत रहती है? देखो, अब 99% लाना ये एक बहुत बड़ी बात रहती है, तो उसके लिए जो बच्चा भी होता है ना, वो शुरू से अवेयर होता है। जो 99% जिसके आए वो बच्चा अवेयर है, और जिनके नहीं आ पाते, ऐसा नहीं है कि वो नहीं ला सकते, बस यही है कि थोड़ा सा केयरलेसनेस उनमें रहती है। ऑनर हैं आप AR क्लासेस के, और क्या मैसेज रहेगा आपको सभी बच्चों के लिए जो बच्चे मेहनत करके पढ़कर आगे आते हैं, और आने वाले उनके फ्यूचर के लिए क्या मैसेज देंगे आप? बस यही मैसेज करूँगी, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करूँगी जिन बच्चों ने फिर से वही चीज़, जैसे पिछले साल भी रहा और इस साल भी अच्छा रिजल्ट रहा 99%। आगे जो फर्दर अभी मेरे से पढ़ रहे हैं या जो ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं यही मैसेज करूँगी कि हमारा फोकस रहता है पढ़ाना, और साथ ही साथ बेसिक्स सबसे पहले बच्चे को करवाना, ताकि आगे जाके वो कुछ भी किसी भी फील्ड आगे लाइन में जाना चाहें तो उनको दिक्कत ना आए।
यहाँ पर कॉमर्स के जो बच्चे तैयार किए गए वो मैम थे हमारे साथ। यहाँ पर वो मैम भी हैं जिन्होंने आर्ट्स में टॉपर्स बच्चे जो इंस्टीट्यूट से आए हैं। मैम, क्या कहेंगे आप इन बच्चों के लिए जो कि इतनी मेहनत करके आप तैयार करते हैं, और क्या इनके फ्यूचर के लिए आप इनको मैसेज देंगे? सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेट्स सभी बच्चों को, क्योंकि इन बच्चों ने ही बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इट्स टू लेंथी। हर कोई इस सब्जेक्ट को लीनियंट लेता है कि नहीं ये एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स क्या है कि लीनियंट है, बट नहीं, ये आर्ट्स के बच्चे ही जानते हैं कि ये कितना लेंथी है। इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और बच्चे को पता है सभी कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ क्लियर नहीं करना है, इसको क्रैम भी करना है। उसके आपने बाद क्योंकि ही आर्ट्स में थ्योरी ज़्यादा रहती है और उस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल रहता है। एवरीबडी सीज कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बच्चा मार्क्स गेन करता है, बट थ्योरी में मार्क्स गेन करना इट नॉट ईजी। पॉलिटिकल में 100 आउट ऑफ 100 इट इज़ नॉट ईजी, बट ये ईजी बच्चों ने खुद बनाया। कैसे? डिफरेंट प्रेजेंटेशन, कॉन्सेप्ट सबको सेम देते हैं, सबको हाँ मटेरियल सेम देते हैं, बट प्रेजेंटेशन इनकी वो क्या करती है, डिफरेंट मार्क्स लाती है। अभी ये इनके और भी फ्रेंड्स हैं जो 80 की रेंज में हैं, वो ऐसा कर सकते थे, बट उनकी जो प्रेजेंटेशन पार्ट है वो डिफरेंट है फ्रॉम दिस गाइस। दैट इज़ द रीज़न कि ये इतना स्कोर कर पाए हैं। किस वजह से? सिर्फ प्रेजेंटेशन की वजह से। इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन जो डिफरेंट मार्क्स लाती है। और मैसेज है इन बच्चों को कि अब नेक्स्ट फील्ड अच्छी सी चूज़ करें जो इनके साथ, और कभी ये नहीं सोचें कि हमारा आर्ट्स सब्जेक्ट है। आर्ट्स इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट। मेरे आइडिया से बीइंग ए आर्ट्स टीचर, आर्ट्स इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट जिसमें आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो और किसी भी फील्ड में जा सकते हो। थैंक्स। बड़ा अच्छा मैसेज रहा इनका। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि कभी भी बच्चे ये चीज़ ना सोचें कि मेरा स्ट्रीम जो है वो आर्ट्स है, शायद आर्ट्स का कोई इतना स्कोप नहीं। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो हर जगह आपका स्कोप। और लास्ट में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये लोग तो बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं यार क्लासेस की, पर अगर मैं कहूँ तो पिछली बार भी इनका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा रहा, और आने वाले टाइम में मैं अपनी तरफ से सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा कि आप भी अगर ज्वाइन करें एक बार यार क्लासेस, कुछ देर आएँ इनके पास, कुछ दिन आप क्लासेस लें। अगर आपको अच्छा लगता है कि अगर ये अच्छा पढ़ाते हैं तो आप ज़रूर AR क्लासेस आके ज्वाइन करें। अगर मैं कहूँ तो AR क्लासेस बिल्कुल, अगर क्वालिटी स्वीट्स के साथ बिल्कुल सामने अगर आप आ जाएं तो आपको AR क्लासेस मिल जाएगा। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा लास्ट में इन बच्चों के लिए कि फ्यूचर इनका इससे भी ज़्यादा ब्राइट रहे, इससे भी ज़्यादा मार्क्स लें। इनके पेरेंट्स के साथ साथ इनके जो यहाँ पर इनको बच्चे पढ़ाते थे वो इनकी जो है आगे शुभकामनाएँ इनके साथ हैं। और लास्ट में बच्चों को यही कहूँगा कि क्या कहेंगे आप AR क्लासेस के बारे में? AR classes best one. AR classes best one.